Welcome back. In this session we'll discuss about like what is mean squared error, यानी मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे MSc यानी मीन स्क्वायर्ड एरर, द अमाउंट ऑफ एरर इन ए स्टैटिस्टिकल मॉडल तो that evaluate the mean square difference between the observed and the predicted values, यानी एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है और प्रिडिक्ट में के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी दोनों के अंदर जो अंतर है यानी जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कहते हैं यहाँ पे यानी मीन स्क्वायर्ड एरर। तो चलिए एग्जांपल यूज़ करके एक्सेल में तो इसका निकालेंगे वैल्यूज, यानी मीन स्क्वायर्ड एरर का वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया, लाइक एग्जांपल मॉडल ए, यहाँ पे एक मॉडल है और मॉडल बी यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट किया डेटा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 10, 12, 13, 5 दैन 8, और ये मेरा प्रिडिक्शंस वैल्यू यहाँ पे यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू 11, 10, 12 ऐसा। ठीक है, तो एरर यानी जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो वो डिफरेंस जानेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे यानी एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, तो वो हमारा एरर यानी जो वैल्यू निकल के आता है। तो उसके लिए यहाँ पे तो A3 माइनस B3। ठीक है, तो ये होता -1, फिर इसके यहाँ तक आपको ड्रैग करना, तो पूरे जो रिजल्ट यहाँ पे यानी सब सामने display होगा। तो इसका टोटल करना, माइनस का आप इग्नोर कीजिए, सिर्फ टोटल करना ये पूरे वैल्यू का। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 दैट इज 8, ये हमारा 8 है। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करना, ये जो वैल्यू है ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर करना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 1, फिर इसका 9 स्क्वायर और इसका वो वापस 1। तो इन सभी नंबर्स का टोटल करेंगे आप पहले। ठीक है, तो टोटल कर देंगे आप ये क्या, ये हमारा 14। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडल ए है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर यानी एमएससी जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो इक्वल टू 16 यानी जो वैल्यू है हमारा टोटल यानी स्क्वायर एरर, तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 5। तो ये हमारा जो MSC वैल्यू यानी मीन स्क्वायर्ड एरर वैल्यू जो आया यहाँ पे 3.2। ठीक है, तो एक मॉडल हमारा जो रेडी हुआ। अब दूसरे मॉडल के ऊपर कुछ डेटा यहाँ पे, कुछ एक्चुअल डेटा यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यूज, फिर इसका भी एरर यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे। तो ये है G3। ठीक है, माइनस उसके बाजू का जो कॉलम है वो है H3। ठीक है, तो अभी इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका टोटल जो था यहाँ पे 1 + 2 2, 2 + 4 4 हो गया यहाँ पे, देन 10, देन 11। ठीक है, ये वैल्यू हमारा 11 है। और इसका स्क्वायर निकला, इसका स्क्वायर 1 है, इसका भी 1 है, इसका 4 है। ओके, इसका 36 है इसका, और इसका 1। तो टोटल करेंगे इन पूरे वैल्यू का, तो ये हमारा 43 जो है टोटल यहाँ पे, राइट। ओके, अभी इसका जो मीन स्क्वायर है यहाँ पे यानी टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे जो स्क्वायर्ड एरर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा 43 जो है वैल्यू यानी J8, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 5। तो ये हमारा मीन स्क्वायर एरर जो वैल्यू यहाँ पे 8.6। ओके, तो 8.6 यानी जो एरर यहाँ पे ज़्यादा है, यानी इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल वैल्यू में और प्रिडिक्शन वैल्यू के अंदर थोड़ा ज़्यादा अंतर यानी ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इस मॉडल को हम ज़्यादा इसको मतलब कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट मॉडल जो ए है यहाँ पे, राइट, तो मॉडल ए का जो वैल्यूज यहाँ पे यानी 3.2 यहाँ पे, इसका जो MSC वैल्यू यानी जो मीन स्क्वायर्ड एरर जो वैल्यू यहाँ पे 3.2, यानी आप जो एक्चुअल में आपने जो बताया और जो प्रिडिक्ट जो भी आपने जो किया, दोनों के अंदर ज़्यादा गैप नहीं है। अब देखिए ये जो नंबर्स यहाँ पे जो माइनस जो नंबर्स यहाँ पे यानी -1, 2, देन +1, देन -3, तो ये ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड में। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा गैप लिखना, आप देखिए -1 है, फिर यहाँ पर -1 है, फिर -2, यहाँ सडनली यहाँ पे 6 यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मॉडल ए को ज़्यादा प्रिफर यानी मॉडल ए को हम कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एरर्स कम है। जितना एरर्स कम है उतने आपका प्रिडिक्शन जो है मतलब एक्यूरेसी लेवल इम्प्रूवमेंट में आता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मीन स्क्वायर्ड एरर कैसे निकालते एक्सेल शीट के अंदर। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस।
थैंक यू।